ये दोस्तों लकी जी नॉर्मल हो रहे हैं, खेल रहे हैं। ये पहले आएगी। अब ये भी उसके साथ खेलने लगा है। थोड़ा थोड़ा खाते वक्त इसको गुस्सा दिखाता है, लेकिन अभी अरे यार मेरे से मत टकराओ। तो जैसा मैंने पहले कहा दोस्तों, होता है चलता है दुनिया। ये बात लकी को समझ में आ गई है। आज मैं ऋषिकेश गया नहीं क्योंकि मेरे एक फ्रेंड हैं उनके यहाँ गृह प्रवेश था यहीं पे, मथुरा के हैं कपिल शर्मा जी। तो कल पूरा दिन स्पेशली मुझे कहीं जाना था, तो मैंने 11th को रखा था इसलिए कि भाई मैं कहीं जाऊंगा नहीं। उन्होंने बोला था काफ़ी। आज सुबह भी उन्होंने कुछ बुलाया था, कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह करा रहे हैं तो कुछ पूछना था मुझसे। आज मेरा प्लान था कि स्टोरी शूट करूंगा, फिर नहीं हो पाया क्योंकि एक्चुअली धूप का एंगल भी देखना पड़ता है। रूम में जो वो लगाई है ना मैंने ग्रीन स्क्रीन, हालांकि जो स्टोरी के चाहने वाले हैं बड़े नाराज़ हो रहे हैं। कल सुबह तो करूंगा ही करूंगा शूट। आधी स्टोरी बनी रखी है, एडिटेड भी रखी है। 15 मिनट की अगर पब्लिश करनी है तो मैं अभी कर सकता हूँ, लेकिन वो हाफ है। तो मैं सोच रहा हूँ वो चैप्टर पूरा, उसमें अभी 10 पेज बाकी है, यानी वो 40 मिनट की बनेगी। तो कल सुबह वो करके फिर ऋषिकेश जाके एक वीडियो एडिटेड है, एक ये है, 2-3 अभी एडिट करने बाकी हैं। वो जो मैरिज फंक्शन वाला था, संकटा माता के मंदिर गया था और जो लैंसडाउन गया था, वो सब पुराने वीडियो पड़े हैं। कोशिश करता हूँ कि कल करूँ। अभी दोस्तों वो इलाही ट्रैवल पे जो पॉडकास्ट था उसका पार्ट 2 कल आ गया था। उन्होंने लिंक भेजा, मैं देख रहा था। तो अब 2.5 घंटे करीब की रिकॉर्डिंग चली थी। मतलब उसमें कोई कट्स वगैरह नहीं है, बीच में एक आध है। बीच में गाड़ी की चाबी मांगने कोई आ गया था वहाँ पे जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी थी, तो वो नॉकिंग की आवाज़ भी उसमें है। तो बाकी कोई कट्स नहीं, लगातार ही मैंने पहले बताया था, बोलते बोलते एकदम गला बैठ गया था। तो मैंने बोला था कि मेरे अपने चैनल में मेरा गला नहीं बैठता, आपके में बैठ गया। रीज़न कि 2.5 घंटे में अपने चैनल में बोलता नहीं हूँ लगातार, कोई आधे घंटे 40 मिनट। तो उसमें एक बात मैंने बोली, वो सारी अब आपने जो 2.5 घंटे में बातें बोली आपको याद तो रहती नहीं है, लेकिन जब देखो तो याद आता है कि अच्छा ये बात भी थी, ये भी थी। वो भालू पत्थर फेंकता है वाला एग्जाम्पल, कि मैंने बताया कि भाई मैंने ये बात बोली नहीं थी, लेकिन लेबरर्स ने बोली थी। एक महाशय का कमेंट आया उस उनके चैनल पे कि आपने बोली थी अवस्थी भूल जाता है, फिर पहले भूल जाता है, फिर वो आप पे आ गए कि आपको याद नहीं रहता, आपने बोला था, बाद में वीडियो डिलीट कर दिया था। मैंने कभी बोला नहीं था, कभी, नमस्कार जी, कभी वीडियो डिलीट भी नहीं किया था। लेकिन उस कमेंट को देख के मुझे लगा कि काफ़ी बेचैनी है उनके अंदर, तो फिर उनकी बेचैनी को दूर किया जाए सबूत के साथ। तो तब तो नहीं बोला था, आज बोल रहा हूँ इस वीडियो में डंके की चोट पे कि हाँ भालू पत्थर फेंकता है, और मैं सबूत दे रहा हूँ ताकि ज्ञानचंद रायचंद आपको मिसगाइड ना कर पाएँ। अब अगर करें तो आप ये सबूत उनसे पूछ लेना कि इसके बारे में आपका क्या कहना है। दोस्तों एक वेबसाइट है bearsthrowrocks.com, bearsthrowrocks.com। ये वेबसाइट आप खोलना, स्क्रीनशॉट में लगा रहा हूँ क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालना पसंद नहीं करता, इसलिए डाल नहीं रहा हूँ। BEARS बेयर्स थ्रो THROW थ्रो रॉक्स ROCKS.com, यानी कि भालू पत्थर फेंकते हैं .com। ये मेरी वेबसाइट नहीं है, फॉरेन कंट्री में कहीं की है। इसमें कुछ तो वो दिए हैं, बाकी एक सेक्शन है जहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन करके दिया है, मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। उसमें रेफरेंसेस दिए हुए हैं। तो भालू कब कब कैसे कैसे पत्थर फेंकते हैं। तो भालू दोस्तों इतना एक्यूरेट, पोलर बेयर का एक घटना बता दूं, रेफरेंसेस आप देख लोगे तो उसमें बताना क्या दोस्तों। जो वॉलरस होता है ना, जैसे कि सी लायन होता है, सील्स होती हैं, ऐसे ही वॉलरस होता है, उसके भी दांत होते हैं, विस्कर्स भी होते हैं, बहुत बड़ा होता है, उसका ब्रेन साइज भी बहुत बड़ा होता है। पोलर बेयर जैसे बड़े जानवर को उसको मारने में आधे आधे घंटे लग जाते हैं। तो उसका तरीका क्या निकाला है इन्होंने, ये पत्थर फेंक के मारते हैं और एक्यूरेट निशाना मारते हैं। इस वेबसाइट में जो रेफरेंसेस हैं उसमें आपको एक लिंक मिल जाएगा, एक ड्राइंग है
जो 1862 के आसपास 1861 में बनाई गई है, कि एक ऊंची चट्टान पे खड़े होके पोलर बेयर नीचे जो पानी में वॉलरस तैर रहा है उसके ऊपर पत्थर फेंक के मार रहा है, और वो एक्यूरेट लगता है, मतलब निशाना भी सटीक लगता है। तो ये इस बारे में काफ़ी वो तो आप वेबसाइट खोलोगे आपको मिल जाएगा। और दूसरा एक अभी की घटना है कि एक न्यूज़ चैनल का मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, बाकी उसमें रेफरेंसेस में मिल जाएगा आपको, कि उसमें जो ज़ू होता है वहाँ पे वो था आपका ग्रिजली बेयर था, वो खड़ा था उस पार। और जो टफन ग्लास लगा होता है, आपने देखा होगा आजकल ज़ू में ग्लास लगा होता है और ग्लास के उधर से जानवर दौड़ के आ रहे होते हैं और इधर कुछ कर नहीं पाते क्योंकि मजबूत ग्लास था। वो 5 लेयर वाला ग्लास था। अचानक देखते देखते जो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, लेकिन उस टीवी चैनल में जो उसके चश्मदीद गवाह हैं उन्होंने पूरा घटनाक्रम बयान किया है। तो उसने अचानक से पत्थर फेंक के मारा। वो पत्थर का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, उसके गाड़ी निकल जाए, धूल उड़ाएगी बहुत ज़्यादा। दूर हट जाओ जितना जाना है। आजकल धूल बहुत ज़्यादा उड़ने लगी है। बारिश के टाइम पे ये बढ़िया था कि इतनी धूल नहीं उड़ती थी। अभी नहीं, जब गाड़ी से जाओ तब भी ऐसे ही होता है, बहुत धूल उड़ती, पूरा बार बार वो वाइपर चलाना पड़ता है, धूल जमा हो जाती है विंडशील्ड पे। तो वो उसने पत्थर उठा के फेंका। वो टूटे हुए कांच का मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, वो पत्थर का भी लगा रहा हूँ। ये सब टीवी चैनल पर दिखाया है, और जिन्होंने वो देखा सामने उनका पूरा उन्होंने बताई है सारी बात कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो ज़ू अथॉरिटीज़ ने बोला खतरा कुछ नहीं था क्योंकि 5 लेयर का ग्लास था, केवल 1 लेयर टूटी थी, 4 लेयर और थी। लेकिन भालू ने पत्थर मार के उस कांच को तोड़ने की कोशिश की थी, और ये अभी मॉडर्न ज़माने की बात है, वो 1861 की बात नहीं है। एक किस्सा और हुआ, वो तो कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गया, कि पोलर बेयर वो तो पानी में भी तैरते हैं, तो वो जो जिस बड़े से उसमें टैंक में था तो उसमें भी कांच लगा हुआ था, और उसमें 2 लोग देख रहे थे। अचानक उसने पानी के अंदर तैरते तैरते और पत्थर उठा के मारा कांच में, हल्का सा क्रैक आ गया उसमें भी, क्योंकि ये लेयर्ड कांच होते हैं, तो जैसे बुलेट प्रूफ ग्लास होता है उसमें भी कई सारी लेयर होती हैं। तो बुलेट प्रूफ ग्लास को गोली नहीं तोड़ पाती, गोली मारोगे तो 1 लेयर 2 लेयर कुछ है, लेकिन बुलेट प्रूफ ग्लास में अगर हथौड़ा मारोगे बार बार तो टूट जाता है। तो इसमें उसने पत्थर उठा के मारा और ये कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। कैमरा था कि सीसीटीवी था, लेकिन ये फुटेज पड़ी है जो मैंने लिंक्स बताया ना, मोर इन्फॉर्मेशन, इसमें आप सामने से देखोगे कि भालू पत्थर मार रहा है, बड़ा सा पत्थर, और एकदम कांच में टकरा रहा है। उसके अलावा और लिंक्स पड़े हुए हैं उसमें, जिसमें कि भालू ज़ू में बर्फ़ में खेल रहा है और बार बार छोटे पत्थर क्रिकेट की बॉल के आकार के उठा उठा के फेंक रहा है। तो जो मैं हमेशा से बोलता था, क्योंकि जो उन्होंने बोला था लेबरर्स ने, तब मैंने वही बताया था, इसी पहाड़ी के दूसरी तरफ की बात है। उन्होंने कहा था भालू पत्थर फेंकता है, तो कोई आश्चर्यजनक घटना थी नहीं, लेकिन लोग बोलने लगे बस्ती जी ने बोला, तो मैंने ये क्लैरिफाई किया था, मैंने बोला नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये संभव है। और उस पॉडकास्ट में मैंने बोला था कि एक ना एक दिन ईश्वर ने चाहा तो मैं अपने वीडियो में ही दिखाऊंगा। फिर मैंने कमेंट पढ़ा तो मैंने कहा कुछ R&D की जाए, काफ़ी बेचैनी है, इस बेचैनी को दूर करना चाहिए। तब ये मुझे मिला जो मैंने आपसे शेयर किया। तो सामने ही सबूत है कि भालू पत्थर फेंकता है, टीवी कैमरा में रिकॉर्डेड है, 1 नहीं 2-3 बार। और उसके पहले भी घटनाएं थी। वैसे तो हाथी भी सूंड से उठा के पत्थर फेंकता है, और ये आपको महावत लोग बता देंगे। अब अगर कोई वीडियो फुटेज मांगेगा तो पत्थर फेंकने की नहीं, लेकिन अभी रिसेंटली एक कपल प्री वेडिंग शूट के लिए साउथ इंडिया में गए थे। वो मंदिरों में हाथी होते हैं, वो बैकग्राउंड में हाथी को रख के फ़ोटो खिंचवा रहे थे। उसने एक डंडी टाइप की थोड़ी चौड़ी सी डंडी उठा के फेंकी एकदम तेज़ी के साथ, और इन दोनों के बीच से निकल गई, वरना ये इंजर्ड हो जाते। तो भालू ने
आप सोचिए कि सॉरी भालू बोल रहा हूँ, हाथी ने इतना सटीक निशान लगाया कि 2 लोग खड़े हैं और उनके बीच से निकल गई, मतलब इनकी तरफ ही तो उछाली थी। तो पत्थर हाथी भी मार लेता है, क्योंकि कुछ लोगों को बड़ी उत्सुकता थी कि भालू पत्थर फेंकता है। तो मैंने आज बिल्कुल क्लियरली ये वीडियो इसी टाइटल के साथ आएगा, और मैंने लिंक दिया है, सबूत दिया है, वेबसाइट का नाम मैंने आपको बता ही दिया है, bearsthrowrocks.com, यानी कि भालू पत्थर फेंकते हैं .com। और 1861 से, आज की बात नहीं है, 1921 के उसमें पिक्चर्स हैं, बुक्स हैं। और मैंने बताया कि अभी जो वीडियो है जिसमें कि भालू पोलर बेयर पत्थर फेंक रहा है और कांच में आके पत्थर टकरा रहा है, तैरते तैरते भी पत्थर फेंक लेता है, चलते चलते तो छोड़ो, तैरते तैरते भी निशाना लगा सकता है भालू। अभी जब मैं शाम को चल रहा था तो बहुत ज़्यादा हॉर्नबिल बोल रहे थे, अभी हॉर्नबिल की आवाज़ नहीं आ रही है। आज कई दिन बाद इस तरफ वॉक पे आया एक बार। हाँ, मैंने आपको 360 डिग्री व्यू नहीं दिखाया, ये देखिए धीरे धीरे ये बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, अपने बेर वेर तोड़ के खा रहे हैं। इनका स्कूल वो दूर वहाँ पहाड़ी पे है। पानी की आवाज़ आ रही है वहाँ से भी। अभी दोस्तों खबर आई है, न्यूज़पेपर की खबर है कि कूनो नेशनल पार्क में शिकारी घुसे थे और जो गश्ती दल था उसको आहट लग गई, तो शिकारियों ने गश्ती दल के ऊपर फायरिंग करी, इन्होंने भी शायद फायरिंग करी, वो बच के निकल गए। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि एक शिकारी को पकड़ लिया गया है, लेकिन न्यूज़पेपर में लिखा है कि जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बताया कि अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं है, यह है कि फायर की आवाज़ सुनाई दी है, बाकी अपडेट आपको बाद में किया जाएगा। तो हो सकता है कि पकड़ लिया गया हो शिकारी को, अभी वो ओपन ना कर रहे हो जब तक उसको प्रॉपर जगह ना पहुंचा दिया जाए सिक्योरिटी के साथ, क्योंकि कई बार फिर शिकारी अपने साथी को छुड़ाने के लिए हमला भी कर देते हैं। तो मैंने बताया था पोचिंग अभी भी चल रही है और ये हथियार लेके आते हैं शिकारी जो है, ये मॉडर्न शिकारी हैं, ये कोई गांव के शिकारी नहीं है कि सुअर मारने के लिए गए हों, ये प्रॉपर पोचिंग वाले शिकारी हैं। अभी दोस्तों एक और खबर आई, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे इंस्टाग्राम पे भेजा है कि आप इस बारे में बताओ कि अभी जो सिमलीपाल में टाइगर्स भेजे गए थे, कि जो इनब्रीडिंग चल रही है सिमलीपाल नेशनल पार्क में उड़ीसा में, उसको रोकने के लिए नए टाइगर्स लाए जा रहे हैं। 2 टाइगर भेजे गए थे, उनमें से एक टाइगर 150 किलोमीटर दूर झारखंड चला गया है, क्योंकि उसके गले में कॉलर है, तो उसकी पोजीशन जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की टीम है उसे मिल रही है, वो भी वहाँ पहुँचे हुए हैं, अब उसे वापस लाने की तैयारी में है। चलिए दोस्तों वापस चलता हूँ, अभी सर्दी के दिन है, कोई टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन अंधेरा जल्दी हो जाता है, ठंड भी काफ़ी हो जाती है, ठंड आजकल बहुत ज़्यादा है। वो देखिए चंद्रमा नज़र आ रहा है वहाँ पे, एक बार आप व्यू देखो दोबारा से। ये वो जगह है जहाँ पे ये टाइगर्स की मूवमेंट है, कब्स भी यहाँ रह रहे हैं, उनकी कभी कभी लड़ने की आवाज़ आती है। और ये देखिए, ये डॉग के भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें नाखून दिख नहीं रहे हैं मुझे, लेकिन यहाँ पे डॉग्स बहुत घूमते रहते हैं। यहाँ पे ये तो छोटे ही दिख रहे हैं ये वाले। यही वो जगह थी जहाँ पे वो टाइगर कब या बिल्ली का बच्चा जो भी था, बिल्ली नज़र आई थी। अभी कल परसों किसी ने कमेंट लिखा कि आपने वो वीडियो में डाला नहीं, इसका मतलब आप गलत थे। जहाँ तक है मैंने उसको किसी वीडियो में, वो जरा सी क्लिप थी, यहाँ से बनाया, और उसके बाद जब दूरदर्शन वाले आए थे तो यहाँ हमें पगमार्क भी मिले थे। अभी जो दूरदर्शन की डॉक्यूमेंट्री आएगी, उन्होंने काफ़ी शूटिंग करी थी उसकी, तो हो सकता है उसमें वो पगमार्क दिखें भी, क्योंकि जो उन्होंने ट्रेलर लॉन्च किया उसमें तो ज़्यादातर आप देख रहे हो कि वो मेरे साथ की जो शूटिंग थी उसी का था, हो सकता है वो वाला सेक्शन उसमें आए। तो क्योंकि जब मैं उसको एडिट कर रहा था तो केवल ये सेक्शन यहाँ का डाल के फिर सीधे पहुँच गए थे घनसाली, कुछ वो उसमें जेल नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने सेक्शन हटा दिया था, क्योंकि सिर्फ एक ही पगमार्क समझ में आ रहा था,
देखिए जैसे यहाँ पे ये है पग मार्क, नहीं ये पग, हाँ ये पग मार्क है। देखिए ये काफ़ी बड़ा है, ये देखिए बड़ा है। मेरा हाथ अंगूठे से लेके बड़ी उंगली तक 10 इंच का है, मैंने स्केल से नापा है। ये मैंने निशान बना दिए। तो नहीं, लेकिन इसमें मुझे लग रहा है कि नाखून है आगे। ये मिट्टी एक्चुअली जो भुरभुरी मिट्टी होती है ना, इसमें निशान धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। कैसे, देखिए बताता हूँ। ये ऐसे ऐसे मिट्टी हवा से सरकती रहती है। तो ये जो सेक्शन है ना, ये नाखून है। तो ये अपने साइज़ के हिसाब से थोड़ा सा पुराने, 2-4 दिन पुराने होंगे, तो मिट्टी जो किनारों से गिर जाती है। इसी तरीके से अगर भुरभुरी मिट्टी में टाइगर के पग मार्क है ना, तो अगर वो 7 इंच के हैं तो हो सकता है कुछ दिन बाद 7.5 इंच के नज़र आएंगे आपको, इतना होता है। तो मैं बता रहा था कि वो जब वो उसकी फुटेज, जो वो बिल्ली थी या टाइगर का बच्चा था, मैंने जॉय हुकील जी को दिखाई थी, तो उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल टाइगर का बच्चा है, केवल इसकी जो पूँछ है वो उतनी बड़ी नहीं लग रही। लेकिन बिल्ली की भी पूँछ इतने में नहीं रुकनी चाहिए, वो भी पूरी कट होनी चाहिए। लेकिन कई बार टाइगर के बच्चों की पूँछ लड़ाई में कट जाती है थोड़ी सी। तो बोला पॉसिबिलिटी है, लेकिन कोई दावा थोड़ी था। अब मैं इस जंगल में गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, अच्छा उसमें सिंपली मैं हरी मोहन थे, मैंने कहा ये लेपर्ड है दूर से। अब क्या होता है, जब फुटेज देखते हैं तो बड़ा आसान होता है। जब आप गाड़ी में चल रहे हो, दूर से नज़र आता है ना, और ये भी होता है जानवर चला जाएगा, कुछ समझ में नहीं आता, जबकि वो अजीब व गरीब सा लग रहा हो। तो मैंने कहा ये छोटी लेपर्ड, फीमेल लेपर्ड है, वो छोटी होती है, क्या है। वो सवाल पूछे थे। तो कोई अगर तो वो टाइगर का बच्चा था तो भी उसमें मेरी क्या बहादुरी, और अगर वो बिल्ली थी जंगल कैट, तो भी जंगल कैट को देखना भी बड़ी बात है, तो उसमें मेरी क्या बहादुरी। वो अपने रास्ते जा रही है, मैं गाड़ी से जा रहा हूँ। ऐसा थोड़ी ना मैंने पकड़ के उससे कुश्ती लड़ी है कि मेरी कुछ बहादुरी है। जो दिखा वो बोला। उसमें जिन लोगों ने जंगल कैट लिखा है, मैंने उनके कमेंट भी लाइक किया है, लेकिन लोग कुछ नकली आईडी वाले कमेंट ऐसे करते हैं कि इसीलिए ये मैंने वीडियो बनाया। वरना मुझे कहा था मैं कि भाई एक बार रेफरेंस हो गया, लेकिन कुछ कहते हैं नहीं ये बोला भालू पत्थर फेंकता है, भालू पत्थर फेंकता है, पता कुछ है नहीं, ज्ञान दे रहे हैं अपना। तो मैंने प्रूफ के साथ दे दिया। अब अगर कोई ज्ञानचंद रायचंद बोले तो आप उनको ये वेबसाइट बोल देना कि भैया पढ़ लो, और कम से कम हमें मिसगाइड करने की कोशिश मत करो। मैं तो हमेशा ये बोलता था कि भाई लेबरर्स ने बोला है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पॉसिबल है, क्योंकि उसके नाखून बड़े हैं, ग्रिप में पत्थर आ जाएगा, और उसके काफ़ी कुछ उसके चलने का, उसका व्यवहार बंदर से मिलता जुलता है कि वो 2 पैर पे चल लेता है, खड़े हो जाता है। इसीलिए सर्कस में साइकिल उससे चलवाई जाती थी, है ना, कि ये टाइगर से तो नहीं चलवाई जाती थी। तो वो कर सकता है, ग्रिप बना सकता है। बंदर की उंगलियां तो हमारी जैसी होती, बंदर तो कुछ भी कर सकता है हमारे जैसे, लेकिन भालू भी कर सकता है क्योंकि उसको नाखून का सपोर्ट है। वो सामने साबित हो गया कि वो कर नहीं सकता है, पानी के अंदर भी कर सकता है। तो ये देखिए दोस्तों, सूरज जिस तरफ डूबा है, एकदम लालिमा छाई हुई है। कॉल अभी नहीं हो रही, दोपहर में हो रही थी, लेकिन अभी नहीं हो रही। मुझे अपना स्पेस खाली करना पड़ता है। एक आध फाइल ऐसी डिलीट हो जाती है कि जो नहीं करनी थी। अभी गुजरात से एक सब्सक्राइबर आए थे, नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, तो उनका फुटेज बनाया था, 2 लोग आए थे, तो किसी पे डालना था, लेकिन जब अचानक से भरने लगता है कहीं इंपॉर्टेंट, तो फिर पुरानी फाइल जो लगता है कि ये तो हो गई, उसमें लगता है वो डिलीट हो गई। स्पेस अभी भी मैं आया हूँ तो स्पेस खाली करके आया हूँ, क्योंकि इसमें 3 से 4 वीडियो का कंटेंट है। एक वीडियो जो बन के रेडी है, जो कि अभी अपलोड पे लगा के फ़ायदा नहीं है, यहाँ से अपलोड होता ही नहीं है, तो ऋषिकेश जाऊँगा तब अपलोड पे लगाऊँगा। अच्छा, आपको मालूम है कि ये S24 अल्ट्रा की फ़ाइल बड़ी बड़ी फ़ाइल होती है, तो वो मैंने शायद डिलीट कर दी। अब उनका कल परसों इंस्टाग्राम में आया कि सर आपने हमारी फुटेज किसी वीडियो में नहीं लगाई है। अब मैं देख रहा हूँ तो मुझे मिल ही नहीं रही है। तो अभी मेरे पास जो है लैंसडाउन से ही पड़ी, उसके बाद का, उसके पहले का कुछ भी नहीं है, जब मैं लैंसडाउन गया हूँ। तो ऐसे फाइल जो छोटी छोटी फाइल होती है, कई बार, एक आध बार तो मुझे, एक आध बार नहीं कई बार, बारिश में तो कई बार हुआ कि मुझे पूरा व्लॉग मैंने डाला ही नहीं, क्योंकि उसमें कुछ करंट बातों का जिक्र किया था,
उसके बाद में नए नए वीडियो बनते गए, इंपॉर्टेंट आते गए, वो रह गया। फिर मैंने कहा इसको डालूंगा, तो ये बात तो पहले की हो गई, तो फिर मैंने डिलीट ही कर दिया। अब अभी कुछ सब्सक्राइबर्स मिले थे वहाँ संकटा माता के मंदिर में, उनका मैसेज आ रहा है सर आपने वीडियो नहीं डाला। अभी तक मैं एडिट भी नहीं कर पाया हूँ। बस प्रॉब्लम क्या है कि उसमें कुछ सेक्शन मुझे मैरिज वाले डालने हैं, उसमें मुझे वॉइस ओवर डालना है, तो बैठ के एडिट करूँ, क्योंकि उसमें म्यूज़िक बज रहा है, वो तो हटाना पड़ेगा। तो बस अब देखता हूँ। आज तो या तो ये वाला वीडियो एडिट करूँगा रात को, एक वीडियो रात को करूँगा, एक सुबह कर लूँगा, कोशिश करता हूँ। और कल स्टोरी भी शूट करनी है, फिर ऋषिकेश जाना है। अगर 2 वीडियो अपलोड करने हैं तो मुझे लगते हैं करीब करीब 4 घंटे ऋषिकेश में चाहिए। एक वीडियो अपलोड होने में 5G कनेक्शन के साथ 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि मेरे वीडियो बड़े होते हैं ना, तो टाइम बहुत लगता है। तो अगर मैं लंच करके जाता हूँ तो 2 वीडियो अपलोड करते करते 7:30 बज जाता है। फिर यहाँ आने में खतरा है कि भाई हाथी, इसलिए अगर पहले चले जाओ तो लंच नहीं कर पाते, फिर बाहर का खाओ, ये पंगे होते हैं। एक वीडियो करो तो फिर रोज़ जाओ तो ज़िंदगी में समस्या है कम थोड़ी ना है। अगर डेली वीडियो अपलोड करने जाओ तो फिर बस रोज़ नाइट ड्राइव के ही वीडियो बनेंगे। आज गया नहीं हूँ इसलिए वॉक का बन पा रहा है। तो जब बारिशें थी तो उस टाइम पे ये आराम था कि भाई जाना नहीं है ऋषिकेश, बस यहीं घूमो, वीडियो बनाओ और रात को अपलोड पे लगाओ OnePlus से। या तो मैं ऐसा करूं कि हर 2 वीडियो के बाद, अगर ये वॉक वगैरह के वीडियो, मुझे नहीं लगता कि इसमें S24 की कोई ज़रूरत है, सिंपल है, इसको मैं OnePlus से शूट कर लिया करूं, जो कि रात को यहीं से अपलोड हो जाएंगे। ऐसे ही करना पड़ेगा कि 2-3 दिन में एक बार ऋषिकेश जाऊँ। ये जो रोज़ जाने का झंझट है, हालांकि मैं 2 दिन से नहीं गया, आज भी नहीं गया, कल भी नहीं गया था, लेकिन क्योंकि एक दिन मैंने 2 वीडियो अपलोड किए थे, एक दिन एक, तो कल तक तो वीडियो आए हैं, आज वीडियो नहीं आएगा जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, एंड करता हूँ इस वीडियो को इस बात के साथ कि भालू पत्थर फेंकता है, सबूत भी दे दिया मैंने। तो चलिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।